स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। जी हाँ, आप सभी लोग ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत अपने अपने घरों पर, दफ्तरों पर, संस्थानों पर तिरंगा फहराया था। तो आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया गया और हर घर तिरंगा फहराया गया। तो हर घर तिरंगा फहराने के कुछ नियम थे, कुछ दिशा निर्देश थे जिसका पालन करना था। 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम था और 15 अगस्त की शाम तक, सूर्यास्त तक ही तिरंगा फहराना था। तो यहाँ पर हर घर तिरंगा के अंतर्गत सभी लोगों ने बड़े हर्ष उल्लास से इसको मनाया था, तिरंगा फहराया था। अब अगर आपको जानकारी नहीं तो बता दें कि हर घर तिरंगा, जाने तिरंगा फहराने के नियम, अपमान पर हो सकती है जेल। जी हाँ, भारत सरकार ने तिरंगा फहराने को लेकर कुछ नियम भी तय कर रखे हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सम्मान के लिए इन नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। तिरंगा फहराने के क्या नियम हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। हर घर तिरंगा जो कार्यक्रम था, स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही थी। तो इसके तहत सरकार ने 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की थी। सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों से अपने घरों पर तिरंगा लगाने और फहराने की अपील की थी और सोशल मीडिया अकाउंट में तिरंगे की डीपी लगाने की भी अपील की थी। सभी देशवासी देशभक्ति में के रंग में डूबे और देशवासी ने अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, सभी सोशल मीडिया आईडी पर ये तिरंगे की डीपी लगाई भी थी। लेकिन यहाँ पर बात है तिरंगे को लेकर, तो भारत सरकार ने तिरंगा फहराने के कुछ नियम तय कर रखे हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सम्मान के लिए इन नियमों का पालन करना जरूरी है और ये है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 भारतीय ध्वज संहिता नाम के एक कानून में तिरंगे को फहराने के नियम निर्धारित किए गए हैं। इसका उल्लंघन करने वालों को जेल हो सकती है। भारत सरकार ने 26 जनवरी 2002 को तिरंगा फहराने व इसके इस्तेमाल को लेकर कानून बनाया था। पहले मशीन से बने और पॉलिएस्टर से बने राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की अनुमति नहीं थी, लेकिन दिसंबर 2021 में इसकी अनुमति दे दी गई। अब हाथ या मशीन से बना हुआ कपास, पॉलिएस्टर, ऊन, रेशमी, खादी से बना तिरंगा, सूती हो, पॉलिएस्टर हो, ऊन हो, रेशमी, खादी तिरंगा जो है ये अपने घर पर फहराया जा सकता है। इसके बाद हर घर तिरंगा अभियान शुरू हुआ तो उसके तहत सरकार ने 20 जुलाई 2022 को फिर इस कानून में संशोधन किया। सरकार ने इस बार तिरंगे को किसी भी वक्त फहराने की अनुमति दे दी। अब इसे दिन रात 24 घंटे फहराया जा सकता था, लेकिन ये केवल 13 अगस्त से 15 अगस्त तक के लिए ही था। तिरंगा हम सूर्यास्त तक ही फहरा सकते हैं, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। उसके बाद तिरंगा ससम्मान उतार कर रखना होता है और हर घर तिरंगा अभियान के तहत केवल और केवल 13 से 15 अगस्त तक ही तिरंगा झंडा हमें अपने घरों पर फहराना था। झंडे के किसी भाग को जलाने, नुकसान पहुंचाने के अलावा मौखिक या शाब्दिक तौर पर इसका अपमान करने पर 3 साल तक के जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। झंडे पर कुछ भी बनाना या लिखना गैर कानूनी है। तिरंगे को किसी प्रकार के यूनिफॉर्म में प्रयोग नहीं किया जा सकता। किसी भी स्थिति में तिरंगा जमीन को छूना नहीं चाहिए। किसी अन्य झंडे को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा नहीं रखना या लगाना चाहिए। किसी भी अन्य झंडे को राष्ट्रीय झंडे तिरंगे से ऊंचा आप नहीं लगा सकते हैं। साल 2002 से पहले राष्ट्रीय ध्वज को आम लोग सिर्फ स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर ही फहरा सकते थे, लेकिन साल 2002 में इंडियन फ्लैग कोड में परिवर्तन किया गया, जिसके तहत कोई भी नागरिक किसी भी दिन झंडे को फहरा सकता है। झंडा अगर फट जाए या फिर मैला हो जाए तो उसे एकांत में मर्यादित तरीके से नष्ट करना चाहिए। तो अब दिशा निर्देश जारी हो गए हैं। सभी जिलों पर सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं केंद्र सरकार की ओर से कि तिरंगा जो फहराया गया हर घर तिरंगा कार्यक्रम में, अभी भी बहुत जगह तिरंगा फहर रहे हैं, तो इनको ससम्मान उतरवा कर उनको ससम्मान रखवाया जाए। कुछ जगह पर नगर पालिका तिरंगे को वापस ले रहे हैं, तो आप ससम्मान वहां पर तिरंगे को वापस जमा कर सकते हैं और आप खुद भी तिरंगे को ससम्मान उतार कर अपने घर में रख सकते हैं। तिरंगे को ससम्मान उतारने के कुछ नियम हैं और उसको रखने के नियम हैं, उसको देख लीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 स्टेप दी गई हैं। स्टेप 1 में आपको प्लेस द फ्लैग हॉरिजेंटली, यानी कि आपको सीधा तिरंगे को रखना है।
सीधी रेखा में। और फिर आपको क्या करना है, स्टेप 2, फोल्ड द सैफरॉन एंड ग्रीन बैंड अंडर द मिडल वाइट बैंड। तो आपको सफ़ेद पट्टी के बीच तिरंगे को फोल्ड करना है, सैफरॉन पट्टी को केसरिया रंग को और ग्रीन पट्टी हरी पट्टी को हरे रंग को। किस प्रकार से फोल्ड करना है यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं। स्टेप 2 इस प्रकार से फोल्ड कीजिए कि जो वाइट पट्टी है उसके किनारे केसरिया और ग्रीन पट्टी जो है वो दिखाई दे। फिर स्टेप 3 है जिसमें आपको वाइट पट्टी को भी फोल्ड करना है दोनों ओर से। Fold the white band in such a way that only the Ashoka chakra is seen with parts of saffron and green band। तो इस प्रकार से आपको सफ़ेद पट्टी को दोनों ओर से मोड़ना है कि जो अशोक चक्र है वो दिखाई दे। अब आप यहाँ स्टेप 3 में देख सकते हैं किस प्रकार से इसको फोल्ड किया गया है। स्टेप 4 है कि कैरी द फोल्डेड फ्लैग ऑन पाम ऑफ आर्म्स और आर्म्स टू स्टोर इट, यानी कि आपको अपनी हथेलियों पर तिरंगे को लेना है अपनी भुजाओं पर और इसको जो है ससम्मान अपने अलमारी में या कहीं पे भी इसको अच्छी जगह ऊंचे पे सुरक्षित रख लेना है। और अगर आप इसको कहीं जमा करना चाहते हैं नगर पालिका में या कहीं भी जहां जमा हो रहे हो जो लोग इसको जमा कर रहे हैं, तो इसी प्रकार से आपको फोल्ड करके वहां सामान जमा कर देना है। क्योंकि काफ़ी दिनों से तिरंगा ऐसे ही फहर रहा है जिसकी वजह से तिरंगा कहीं कहीं से फट भी रहा है। कुछ लोगों के यहाँ तिरंगा देखा है कि झुका झुका भी है। तो इस तरह से हम झुका हुआ और फटा हुआ कटा फटा तिरंगा नहीं फहरा सकते, ये तिरंगे का अपमान होता है। इसलिए तिरंगे को ससम्मान उतार कर रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने भी अभी तक तिरंगा नहीं उतारा है अपनी छत से तो आज ही तुरंत अपने तिरंगों को ससम्मान उतार कर और सुरक्षित उसको रख लीजिए। आने वाली 26 जनवरी को आप इसको फिर से फहरा सकते हैं। बाकी सभी जिलों में सभी जगह अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। अगर अधिकारी आपके यहाँ तिरंगा उतरवाने आते हैं, तिरंगे का अपमान देखते हैं, अगर आप तिरंगे का अपमान पाए जाते हैं तो आप पे जुर्माना भी लग सकता है, जेल भी हो सकती है। तो अपने तिरंगे को ससम्मान सुरक्षित रखिए। और साथ ही अगर आपको तिरंगा आपका कटा फटा या किसी प्रकार का खराब हो गया है तो उसको कैसे आपको क्या करना है इसकी भी गाइडलाइन है। तो वो आप जो है तिरंगे का जो है क्या करना है तो उसको आप तिरंगा संहिता जो है आप अपना सर्च कर सकते हैं कि भारतीय झंडा संहिता 2002 और देख सकते हैं कि आपको कैसे क्या करना है, तो सर्च कीजिए। इसके अलावा समूह की महिलाएं और भी लोगों ने तिरंगा बनाने का काम किया था हर घर तिरंगा अभियान में और तिरंगा फहराने के लिए सभी को प्रेरित भी किया था। समूह की महिलाओं ने रैलियां भी निकाली थी और समूह की महिलाओं ने सभी को घर पर तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित किया था, जागरूक किया था। तो अब इनका ये कर्तव्य भी बनता है कि समूह की जो महिलाएं हैं घर घर जाकर तिरंगे को ससम्मान उतरवा कर सुरक्षित भी रखवाएं। तो समूह की दीदियां आप सभी लोग इस कार्य को भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर करें। वीडियो को पूरा एंड तक देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।